तो हे गाइस वेलकम बैक। अपना जो टॉपिक है अगला वो है जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स। Whenever we are writing Java code, it is highly recommended to follow coding standards। तो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम कभी भी जावा कोड लिख रहे हैं। Whenever we are writing any component, अगर मैं कोई भी कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वो कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं कोई नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल सा लिख लो क्रिएट यूज़र और सिंपल क्रिएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज रीडेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी ऑफ अ कोड विल इम्प्रूव। तो इससे क्या होगी, एक तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी कोड की, ठीक है, कोई अगला बंदा पढ़ेगा, और अगर उसको कुछ चेंजेस करने हो तो मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर क्लासेस देखते हैं कि क्या क्या है कोडिंग स्टैंडर्ड क्लासेस के। ठीक है, यूजुअली क्लास नेम्स और नाउन। तो क्लास नेम क्या है, नाउन है, ठीक है, and should start with uppercase letter, and if it contains multiple word, every inner word start with uppercase character। ठीक है, तो क्लास नेम क्या है, एक नाउन है, ठीक है, तो अगर इसमें जो स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा अपर केस से। ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल वर्ड होते हैं, ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल वर्ड होते हैं तो जो दूसरा वर्ड होगा वो फिर से स्टार्ट होगा अपर केस से। कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसेस। तो बात करते हैं इंटरफेसेस के कोडिंग स्टैंडर्ड की। यूजुअली इंटरफेस नेम और एडजेक्टिव। तो इंटरफेस नेम क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं, एंड शुड स्टार्ट विद अपर केस करेक्टर, एंड इफ वी कंटेन मल्टीपल वर्ड्स एवरी इनर वर्ड स्टार्ट विद अपर केस करेक्टर। तो सेम एज क्लास, इसमें भी जो अगर मल्टीपल वर्ड है तो दूसरा जो वर्ड होगा वो अपर केस से स्टार्ट होगा। पढ़ते हैं, देखते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर मेथड्स। ठीक है, यूजुअली मेथड नेम एदर वर्ब होगा या फिर वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट विथ लोअर केस अल्फ़ाबेट सिंबल, एंड अगर इसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो कैमल केस यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, यूजुअली वेरिएबल नेम्स आर नाउन शुड स्टार्ट विद लोअर केस अल्फ़ाबेट सिंबल, इफ़ इट कंटेन मल्टीपल वर्ड्स देन एवरी इनर वर्ड स्टार्ट विद अपर केस। इस कैमल केस कन्वेंशन इसमें भी, और जो ये होते हैं वेरिएबल्स वो होते हैं नाउन। बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट के कोडिंग स्टैंडर्ड की। यूजुअली कांस्टेंट नेम आर नाउन एंड शुड कंटेन ओनली अपर केस करेक्टर। इफ इट कंटेन मल्टीपल वर्ड्स देन वर्ड सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर सिंबल। कांस्टेंट्स को हम यूजुअली कैसे डिक्लेयर करते हैं, विद पब्लिक स्टैटिक फाइनल मॉडिफायर के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जावा बीन कोडिंग स्टैंडर्ड की। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट की बीन बनाई हुई है, ठीक है, तो इनका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, जावा बीन इज सिंपल जावा क्लास हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर की प्राइवेट होंगी, और जो गेटर और सेटर होंगे वो पब्लिक होंगे। टू गेट सेट एलिमेंट्स। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ सेटर मेथड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंटैक्स ऑफ सेटर मेथड क्या रहेगा। इट शुड बी पब्लिक मेथड, रिटर्न टाइप शुड बी वॉइड। ठीक है, क्योंकि हमें सेट करना है तो कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा। एंड मेथड नेम शुड बी प्रीफिक्स विद सेट। तो सेट से इसका स्टार्ट होगा मेथड नेम। इट शुड टेक सम आर्ग्यूमेंट, और कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा। इट शुड नॉट बी नो आर्ग्यूमेंट मेथड। ठीक है, तो पब्लिक होगा ताकि कहीं से भी एक्सेस कर सके। ठीक है, स्टार्ट होगा सेट से, जैसे सेट नेम करना है, और कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा ये, जैसे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेगा, वॉइड, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वॉइड। आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स ऑफ गेटर मेथड। तो गेटर मेथड भी क्या होगा, पब्लिक होगा। ठीक है, और कुछ रिटर्न करेगा ये। ठीक है, और स्टार्ट होगा गेट से, जैसे गेट नेम, और 0 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसका सिंटैक्स फॉर गेटर मेथड। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शुड बी पब्लिक मेथड, रिटर्न टाइप्स शुड नॉट बी वॉइड, मेथड नेम शुड बी प्रीफिक्स विद गेट, and it should not take on any arguments।
आगे बढ़ते हैं, एक नोट है, ठीक है। फॉर बूलियन प्रॉपर्टीज गेटर मेथड नेम कैन बी प्रीफिक्स विद वेदर गेट और इज बट रिकमेंडेड टू यूज। या तो गेट हो सकता है बूलियन के लिए, इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये सब। या रिकमेंडेड वे इज़ टू यूज़ इज़, और वैसे जो रिकमेंडेड वे वो है यूज़ इज़ इंस्टेड ऑफ गेट फॉर बूलियन ओनली। आगे बढ़ते हैं, जो अपना नेक्स्ट सब टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है, वो है कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर लिसनर्स, ठीक है। तो पहला केस क्या बोलता है, टू रजिस्टर अ लिसनर, ठीक है। तो टू रजिस्टर लिसनर अ मेथड नेम शुड बी प्रीफिक्स विद ऐड। तो अगर रजिस्टर करना है किसी लिसनर को तो मेथड नेम प्रीफिक्स विद ऐड। आगे बढ़ते हैं, केस टू बोलता है टू अनरजिस्टर लिसनर, अगर किसी लिसनर को अनरजिस्टर करना है तो जो मेथड नेम प्रीफिक्स होगा वो होगा दोबारा रिमूव से, ठीक है। तो प्रीफिक्स विद रिमूव। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।